समझ भी पाएंगे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्या चीजें आती हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये आपको जो बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं 15/11/2021 शिफ्ट से फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया। और सबसे खास बात, यह बोर्ड जो परीक्षा कराता है एक शिफ्ट को आप जानते हैं कई दिनों में फेस करना होता है, कई दिनों में परीक्षाएं होती है शिफ्ट वाइज। मतलब वो क्वेश्चन एक पूछा तो उससे रिपीटेड क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, डेटा भी एक जैसा दिखेगा। सबसे बड़ी बात, कैलकुलेशन भी एक जैसा होगा। बस हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए किस तरह के प्रश्नों को हम फेस कैसे कर सकते हैं, कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। पूरे वीडियो को अगर इन तक देखें तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। ए ने एक्स को 8% साधारण ब्याज पर 25,600 का एक हिस्सा उधार दिया। मतलब ये टोटल अमाउंट था 25,600, उसका एक हिस्सा ही दिया, पूरा नहीं दिया। शेष राशि जो बची, मतलब उस 25,600 में से उसने एक हिस्सा उठा के एक्स को दिया। किसकी बात मैं कर रहा हूँ, एक ही बात कर रहा हूँ। दो लोगों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक तो एक्स को कर रहा है। टोटल अमाउंट उसके पास 25,600 है, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों व्यक्तियों में कर रहा है। शेष हिस्सा उसने वाई को दिया, पहले हिस्से को एक्स को दिया, दूसरे हिस्से को वाई को दिया। कंडीशन क्या रखी आप पढ़िएगा। यहां पर इसने लिखा शेष राशि को साधारण ब्याज दर, पहले स्टेटमेंट में लिखा ए ने एक्स को 8% की, जो यहां पर इसको पैसे दिए हैं ना, वो किस दर से दिए पता है, 8% की दर से दिए हैं। और वाई को किस परसेंट की दर से दिए हैं, 4% की दर से दिए हैं। 5 साल तक दिए हैं दोनों को। 5 साल बाद उन्होंने देखा कि उनको जो पैसे को रिटर्न हो रहे हैं 33,280 रुपए रिटर्न हो रहे हैं। मतलब 25,600 का टोटल निवेश था, कुछ भाग एक्स को गया था, कुछ भाग वाई को गया था, और रिटर्न कितने का हो रहा है, 33,280। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्याज कितना मिला। तो 25,600 सबसे पहले घटा दीजिए, तो कंफर्म हो गया कि 12 से 6 और 12 से 5 7,680 रुपए का ब्याज 4 सालों में मिला है। कितने साल में, 4 साल में 7,680 का ब्याज मिला है। हमें यहाँ पर ऐसे प्रश्न जब फेस करने का, अब देखिए यहाँ पर भी आपको पता है कि 5 साल की बात है, यहाँ भी 5 साल की बात है। तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो ब्याज मिला होगा 5 चौके 20% मिला होगा, और यहाँ पर मिला होगा 40%। एक्स को 40% की दर से उसने, मतलब 4, क्योंकि आपको पता है साधारण ब्याज हर साल समान रहता है। पहले साल अगर 8%, तो वही लगातार चल रहा है, जितने साल की बात करोगे उतने से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 5 साल की बात है तो 8% गुणे 40, 8% गुणे 5 40%, और 4% की बात है 4 पंचे 20%। हम लोग एलिगेट करते कैसे हैं, हम लिखते हैं, जैसे मान लो एक्स वाला भाग पहले मैं कर देता हूँ, फिर वाई वाला भाग करता हूँ। एक्स को 40% की दर से उसने ब्याज दिया है, मतलब ब्याज पर पैसे दिए एक हिस्सा, और इसको 20% की दर पर एक हिस्सा उसने ब्याज पर दिया है। उसे टोटल जो ब्याज मिला है इन 4 वर्षों में वह इतना मिला है, जो कि एक अमाउंट है, ना कि परसेंटेज है। तो 2 तरह से प्रश्न हल किए जाते हैं, या तो आप इस परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट कर लें, या तो इस वैल्यू को परसेंटेज में, क्योंकि एक ही नेचर लेकर हम एलिगेट कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। इसके लिए आप इसको 100 से गुणा करिए और डिवाइड करिए, किससे पता है, जो प्रिंसिपल है 2,560 से, सॉरी 25,600 से। 2 शून्य भैया देखिए डायरेक्ट खत्म हो रहे हैं। यहाँ पर आपको एक जीरो दिख रहा है, आप इससे इसको भाग करिए, 3 जाएगा, 3 एक जीरो बढ़कर 30% हो जाएगा। तो 4 सालों में आपको 30% का ब्याज यहाँ पर मिल रहा है। एलिगेट होता कैसे, ऐसे होता है। एलिगेशन से एक रेशियो प्राप्त होता है, जो रेशियो पूरे अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो देखिए डिफरेंस क्या आएगा, 10% का, और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 10% का। तो 10-10 को कैंसिल कर दीजिए, 1:1, अर्थात बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों को बराबर बराबर पैसे यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं इसके सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है, अनुपाती पदों को जोड़ दें, जो कि 2 होगा। 2 बराबर आप 25,600 कर सकते हैं, और 1 बराबर सीधा भाग दे तो दोनों का बराबर बराबर हिस्सा आएगा। हालांकि इस प्रश्न में उसने पूछा है कि वाई को उसने कुल कितने पैसे दिए थे उधार में, तो अब जितना पैसा वाई को दिया था उतना ही एक्स को दिया था, तो बराबर 2 टुकड़ों में बांट दीजिए सीधा सीधा। 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 12,800 रुपये उसने प्रत्येक को दिया होगा। हर प्रश्न में ऐसा नहीं रहेगा कि एक ही पैसे को दोनों को देगा, रेशियो जैसा सेट होगा उस हिसाब से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लोग को अलग अलग तरीके से जाएगा। यहाँ पे फिलहाल एक ही डेटा, एक ही वैल्यू दोनों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। तो आप लोग 12,800 को इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर पहले प्रश्न का नोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आइए। ये 9% साधारण ब्याज पर एक्स को 25,800 का एक हिस्सा उधार देता है। यहाँ पर भी सेम स्थिति है, ए ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है पैसे का, उसने ए को एक्स को दिया है, उसने वाई को भी दिया है। एक्स को उसने, देखो टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो 25,800 है। उस एक्स को उसने जो है 25,800 का एक हिस्सा दिया था, कितने ब्याज की दर पर, 9% की दर पर। ठीक है, वाई को भी उसने शेष हिस्सा दिया था 5% की ब्याज दर पर। 4 साल तक उसने इस इन्वेस्टमेंट को किया था, 4 वर्ष तक, यहाँ पे भी 4 वर्ष तक, और उसे जो पैसे प्राप्त हुए टोटल वो 33,540 प्राप्त हुए।
33,540 प्राप्त हुए। इसमें से आप जो पैसा निवेश किए थे 25,800 उसको घटा दीजिए। 0 हुआ, 4 हुआ, 15 से 8 कितना होता है, 7 होता है, और 12 से 7 5 होता है, 5 7 होता है, 7740 रुपए। उसको टोटल पैसे यहाँ पर कितने ब्याज के तौर पर एक्स्ट्रा जो प्राप्त हो रहे हैं दोनों, मतलब दोनों निवेशों से और एक 4 साल बाद के गैप से, वो 7740 हो रहे हैं। अगर हम आप इसका परसेंटेज करना चाहें तो गुणे 100 कर दीजिए। बट निवेश क्या था आपका 25,800। देखिए कन्फर्म में 2 जीरो ऐसे जाएंगे और हर प्रश्न में ऐसा ही हो रहा है। 3 बार इसमें भी जाएगा और 1 जीरो लग करके 30% हो जाएगा। एलिगेशन इसमें भी करिए, 9 चौके 36%, 5 चौके 20% और फाइनली यहाँ पर 30%। डिफरेंस करके देखिएगा तो आपको बहुत कुछ कंफर्म हो जाएगा। 6% आएगा, ठीक है, 30 6 36 होता है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 10 30 होता है ना, 5 दूना 10 होता है, या 2 पंचे 10 होता है, आप देखिए, और 2 तिया 6 होता है। 5 और 3 का अनुपात हो गया, 5 3 का अनुपात। अब देखिए स्थिति ये होती है कि हम इस अनुपात में ही उस पूरे वैल्यू को ब्रेक करते हैं और जिसकी तरफ हमें पैसे को बताना होता है, जिसका हिस्सा बताना होता है, उसके अनुपाती भाग से उसका कैलकुलेशन हम कर पाते हैं। तो 5 3 अपना 8 हो गया, और 8 का मान हम क्या लिख सकते हैं, 25,800, ठीक है, 25,800। और हमको निकालना है इस हिस्से को, अर्थात 3 का मान निकालना है। तो 8 त्रिक 24 होता है, 1 और 8, 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 पच्चे 15, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 3 दूना 6 एक 7 होगा ना, 6 नहीं होगा, 3 दूना 6, 3 3, 9,675 आ रहा है। 9,675 देखिए डी ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक ही पैटर्न के जब आप 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। तो आपको भी मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस आ ही रहा होगा, इसमें डाउट नहीं होगी। एलिगेशन वाला सिस्टम समझिए, कैसे ट्रेंड, कैसे टर्म्स रिलेट किए जा रहे हैं, प्रश्न का क्या नेचर है, सारी बातें आप इन वीडियोस के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन और कर देने से काफी कुछ क्लियर होगा। आपने पीछे वाला क्वेश्चन भी देखा होगा, ये अभी 15/11/2021 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। जो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो भी अगर आप देखोगे तो 15/11/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो पूछा उसी साल गया है, उसी पेपर में गया, अलग अलग शिफ्टों में एक ही तरह का। और आप कैलकुलेशंस भी देखिए, पहले क्वेश्चन में भी 30% का सेट था, दूसरे में भी 30% का बीच का मान था, और तीसरे में वही होगा। एक तरह से रिलेट करते आप इसको मैच करा सकते हैं पेपर को पैटर्न से देख करके। अब आप देखिए, ए ने एक्स को 9% साधारण ब्याज पर 26,000 का एक हिस्सा उधार दिया। मतलब टोटल यहाँ पर धनराशि क्या थी, 26,000 जो इन्वेस्टमेंट के लिए थी। पहले को एक्स को उसने दिया था 9% की दर से, और कितने साल के लिए, 5 साल तक के लिए, ठीक है। दूसरा वाई की बात अगर किया जाए तो वाई को उसने दिया था कितना, 4% की दर पर, और कितने साल के लिए, उसी 5 साल के लिए। ये कन्फर्म है कि यहाँ पर 45% आएगा और यहाँ पर 20% आएगा, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। बस आप देखो फाइनली उसे कुल कितना पैसा मिला, मतलब उसको कुल कितने पैसे मिले, 33,800, और निवेश क्या था आपका 26,000। तो खुद ही देख लीजिए आपको कितने का फर्क दिख रहा है, 7,800। गुणे आप 100 करो परसेंटेज बनाने के लिए 4 साल का, डिवाइड बाई आप कर दो 26,000। ये देखिए 2 जीरो जाएंगे, 3 बार 26 78 होता है, ये भी 30% आएगा। देखिए वही चीज यहाँ भी बनकर आ रहा है, 30%। एलिगेट कर डालिए, 30 और 45 का फर्क 15 का होता है, 20 और 30 का 10 होता है, 5 दूना 10 होता है, 5 तिया 15, 2 और 3 का अनुपात हो गया। हमसे इसमें भी वाई का हिस्सा ही पूछा है, मतलब ये अनुपाती भाग आपको कैलकुलेट करना है। अनुपाती पदों को जोड़े 5 आएगा, 5 की तुलना आप 26,000 से कर डालिए, तो आपको 3 का मान निकालना है। 5 पचे 25, 5 दूना 10, डबल जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 0 0, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 15,600 आएगा, जो आपको पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। कन्फर्म हो गया। एलिगेशन मैंने कहा कि यह लाभानी में भी होता है, औसत में भी होता है, ऐसे उन हर टॉपिक में होता है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा टोटल मान का, जो कई अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग लोगों को प्रोवाइड की जाती है। आपको इन पर कमांड करना है। इसमें टफनेस प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही, डेटा में आ रही है। बड़े नंबर देखते ही कन्फ्यूजन होता है, बड़े टॉपिक को देखने पे कन्फ्यूजन होता है। हम लोग ऐसी सारी परिस्थितियों को अपने दिमाग में सेट करें, समझें कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है, कैसे कैसे क्रिएट हो सकता है। इस पर आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अवेयरनेस रहेगी तभी हम तैयारी में अपने इस चीज़ को अप्लाई कर सकेंगे। हम पढ़ते तो हैं लेकिन सही दिशा में नहीं पढ़ते, तो उस पढ़ने का कोई अर्थ रह नहीं जाता है। मेरी कोशिश आपको यही रहेगी कि मैं वो पढ़ाऊँ, वो चीज़ प्रोवाइड करूँ जो चीज़ आपकी परीक्षा से रिलेट करे, आपको टच कराए। और गारंटी रही है, इस हमेशा का रिकॉर्ड रहा है, जब आप अंतिम में परीक्षा देते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ें हमको परीक्षा की मिली है यहाँ से, और यही कोशिश रहेगी। और मैं होप सो आपके मतलब अपने इस प्रयास में सफल फिर से होऊंगा। चलिए आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा।
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन किए रहिएगा, जिससे हम आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो ईजिली प्रोवाइड कर सकें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ऐसे प्रेम सहयोग बनाए रखिए। कोई भी बात रहे तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, जिससे हम उस पर फिर से वैल्यू करें, उस पर हम प्रयास करें और उस पर हमें जो चेंज करने की ज़रूरत पड़े उसको हम अप्लाई कर सकें। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।